Excuse me? May I help you? हाय, माई सेल्फ अजय दिवाकर। मुझे आपकी कंपनी के एमडी मिस्टर रॉय से मिलना था। Regarding? एक्चुअली मैंने आपकी एचएम कंस्ट्रक्शन कंपनी के नए हाउसिंग प्रोजेक्ट को टाइल्स एंड मार्बल सप्लाई करने का प्रपोजल दिया है। उसी के सिलसिले में मुझे मिस्टर रॉय से मिलना था। Well, Mr. Roy तो किसी जरूरी काम से आउट ऑफ टाउन गए। But hi, I'm Meera, Vice President of the company. ओह, हाय मीरा जी। Come, let's talk in my cabin. Sure. Please come in. Thank you. Have a seat. Ajay Divakar, you said, right? Oh yeah, I saw your proposal. Looks quite impressive. Thank you. But मेरा एक छोटा सा कंसर्न है। ये प्रोजेक्ट बहुत ही बड़ा है एंड आई रियली डोंट नो अगर आपने इतने बड़े स्केल पे कभी काम किया है। अरे नहीं मीरा जी, मैंने काफी बड़े प्रोजेक्ट्स हैंडल किए, इनफैक्ट काफी बड़े स्केल पर भी काम किया, लेकिन इंडिया के बाहर। रिसेंटली दुबई की एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट को मैंने ही प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किए और उस प्रोजेक्ट में मेरा काम देखकर मिडिल ईस्ट की काफी कंस्ट्रक्शन कंपनीज ने मुझे ही अप्रोच किया। बट यू कैन से दैट इंडिया में मेरा ये पहला प्रोजेक्ट होगा। वाओ, इट्स क्वाइट इम्प्रेसिव। देखिए मिस्टर अजय, ये अपकमिंग प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन की दुनिया में एक नया माइलस्टोन होगा और हमें काफी नए प्रपोजल्स भी आ रहे हैं। इससे जुड़े हर इंसान का फायदा होगा एंड मैं इसे पर्सनली हैंडल कर रही हूँ। एंड आई फील यू रियली कॉन्फिडेंट। आप जैसे यंग, डायनामिक और स्मार्ट पर्सनालिटी के साथ काम करने में मुझे बहुत मजा आएगा। आई फील यू आर द राइट काइंड ऑफ पार्टनर फॉर दिस प्रोजेक्ट। सर, सर, घर आ गया आपका? हाँ, पता है, पता है। ओ भाई, कब तक चलेगा ये नाटक? हाँ, देख, तेरे चक्कर में मैं अपने साहब की गाड़ी रोज रोज नहीं ला सकता। अबे कहीं फंस बस गए तो मेरी नौकरी चली जाएगी। अरे मेरे भाई, तू टेंशन क्यों ले रहा है? देख, कुछ दिनों की बात है, कुछ दिनों में अपना काम बन जाएगा और हाँ, जो तेरे पैसे हैं ना, वो भी मैं लौटा दूंगा। अच्छा तू जा, मैं घर जाता हूँ, ठीक है? ओके, बाय। आ रही हूँ। संध्या, 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 संध्या। अरे क्या कर रहे हो? संध्या, तुम्हें पता, आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही। मुझे लगता है ये प्रोजेक्ट मुझे मिल जाएगा। खरच? खरच बाबा, खरच। तुम्हें पता, अगर तुम वहाँ होती ना तो देखती क्या फराटेदार स्टाइल मारा था मैंने। अरे वीपी मैम तो मुझे देखते ही इंप्रेस होगी। तुम्हें पता क्या कहती? अरे आई थिंक यू आर द राइट काइंड ऑफ पार्टनर फॉर दिस प्रोजेक्ट। अच्छा, लेकिन खर्चा भी तो बहुत हो गया ना आज। क्या जरूरत थी ये सब कुछ करने की? माय डियर वाइफ, अरे यही तो असली गेम होता है। लंबी गाड़ी, चकाचक सूट, इंपोर्टेड घड़ी, यही सब तो चाहिए होता है सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए। अच्छा, लेकिन ये सब कुछ दिखावा ठीक नहीं है। कब तक करोगे ये दिखावा? और वैसे भी आदमी की जितनी चादर हो ना, उसे उतने ही पैर पसारने चाहिए। संध्या, तुम भी ना पकड़ो इसे। संध्या, ये सब ना बेकार की बातें हैं। आजकल जो दिखता है ना वही बिकता है। क्या बनाया? दाल मेरी फेवरेट। क्या बात है। अरे यार, किसका फोन है? जी कौन? हाय अजय। मीरा जी। कहाँ हो? वो मैं अपने पैकेजिंग यूनिट में हूँ। क्या ना, सारा काम मैं पर्सनली मॉनिटर करता हूँ। ओह, दैट्स रियली नाइस। अच्छा सुनो, हमें आपके प्रपोजल के बारे में कुछ डिस्कस करना है, तो कल लंच पे मिले? लंच पे? श्योर, व्हाई नॉट? ऑलराइट, सी या। काय झालं? अरे संध्या, 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 तुम्हें पता है मेरे प्रपोजल को डिस्कस करने के लिए कल मैम ने मुझे लंच में बुलाया। अच्छा सब छोड़ो, तुम्हारे पास 2000 रुपए हैं? वैसे तो 5000 रुपए चाहिए थे। वो क्या ना, वीपी मैडम है तो थोड़ा तो खर्चा करना बनता है ना। देखो, पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन तुम इतने मेहनती हो, इतने अच्छे से काम करते हो, तो फिर ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? संध्या, तुम प्लीज मुझे पैसे दे दो। तुम्हें नहीं पता, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए
थोड़ी बहुत तो हवाबाजी करनी पड़ती है। सीरियसली यार। अच्छा हुआ ना हम यहाँ मिले। ऑफिस की मीटिंग्स ना बहुत सफोकेटिंग होती हैं, घुटन, एक दूसरे को अंदर बाहर से जान ही नहीं पाते, सब फॉर्मेलिटी में रह जाता है। जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं मीरा जी। मीरा जी, कम ऑन, इट्स जस्ट मीरा। आई थॉट अब तक तो हम फ्रेंड्स बन गए हैं। श्योर मीरा जी, अब आई मीन मीरा। दैट्स लाइक अ गुड बॉय। एक्चुअली हमारे यहाँ काम कोलैबोरेशन में होता है, मिलजुल के, एंड बिजनेस पार्टनर को अच्छे तरीके से अंदर बाहर से जानना बहुत जरूरी है। जैसे मुझे ये पता चल गया है कि तुम्हें आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है। आई एम सॉरी मीरा, प्लीज आप भी लीजिए। एक्चुअली क्या है कि इस रेस्टोरेंट की आइसक्रीम मेरी फेवरेट है। रियली? और मैं महीने में 3-4 बार यहीं लंच या डिनर पे आ जाता हूँ। Really? आइसक्रीम के लालच में। अच्छा, ओके, तब तो ट्राई करना बनता है। यस यस या गुड अप या मैं फोन करता हूँ। श्याम, श्याम, आया सर। ये रिसेप्शनिस्ट कहाँ है? सर वो भी नहीं आई है। 2 बज गए, अभी तक नहीं आई। और ये फोन कब से बज रहा है? कोई दूसरा उसे अटेंड नहीं कर सकता है? Excuse me, sir. So sorry, sir. वो मीरा, what is this? Is this time to come to the office? एक तो तुमसे कोई काम ढंग से होता नहीं है, लेजी हो, एरोगेंट हो, और ऊपर से लेट आती हो। This is so unprofessional, मीरा। सॉरी, आज थोड़ा सा लेट हो गया वो। सी, ये मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूं। अगर इसके बाद कोई गलती हुई ना तो मुझे सॉरी कहने मत आना, अपना रेजिग्नेशन लेटर भेज देना, समझी तुम? हेलो, HM कंस्ट्रक्शन में आई हेल्प यू? बड़े सपने देखना, बड़ा सोचना बहुत जरूरी है। हम सभी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन अगर उन तक पहुंचने के रास्ते सही ना हुए तो अंजाम कुछ भी हो सकता है। एक नामी कंस्ट्रक्शन कंपनी से जुड़ना अजय के आगे बढ़ने के लिए बेहद जरूरी था, पर उसकी गलत सोच मीरा की गलत नियत से टकरा गई। बड़ा बनने के लिए, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए जिस तरह अजय ने झूठ की चादर ओढ़ रखी थी, ठीक उसी तरह मीरा का भी नकली चेहरा अजय के सामने था। अजय की वजह तो यहाँ साफ थी, मगर मीरा के मन में क्या चल रहा था? काय झालं? संध्या, 4 दिन हो गए, विधाता कंस्ट्रक्शन से ना कोई फोन आया ना कोई मेल। कॉल आ जाएगा ना, आप टेंशन मत लीजिए। टेंशन लेने से आपकी तबीयत खराब हो जाती है ना। संध्या, यहाँ मुझे प्रपोजल का टेंशन है, उसका स्ट्रेस है। तुम्हें है कि मेरी तबीयत की पड़ी है। वीपी को इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन दिखाई, इतना इंप्रेस किया, पर फिर भी। देखिए, आपके प्रपोजल और प्रेजेंटेशन में कोई कमी नहीं है, तो आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? हाँ, सब कुछ अच्छा होगा। आप एक काम कीजिए, आप खुद ही उन्हें फोन कर लीजिए। शायद तुम ठीक कह रही हो, मैं ही उन्हें फोन करके पूछ लेता हूँ। बीच में कहाँ घुस रही है? पहले मेरी बारी है। मैं सुबह से खड़ी हूँ, तूने देखा नहीं होगा मुझे। अरे ऐसे कैसे नहीं देखा होगा? मैं सुबह से खड़ी हूँ। अरे मैं पहले पानी भरूंगी, तू चुपचाप बैठ। मैं पहले आई हूँ, पहले मैं पानी भरूंगी। अरे ऐसे कैसे तू भरेगी? अरे हट ना, क्या कर रही है? कब से फोन पे लगी पड़ी है? अरे जा रही हो ना, लेकिन पानी पहले मैं भरूंगी। हाँ, क्या औरत है? अरे यार, ये मीरा ने मेरा फोन काट दिया। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ से चला गया। अरे ऐसे कैसे? बिना आपसे बात किए आपको इन्फॉर्म किए? अरे संध्या, धंधा ही ऐसा है। नहीं, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। मतलब मैं दोबारा फोन करता हूँ। अरे यार, ये अजय भी ना। बोर्डिंग अ फ्लाइट विल कॉल यू वंस आई लैंड इन मुंबई।
लो अब मैसेज कर रही हैं बोर्डिंग का फ्लाइट। अरे इतना तामझाम किया, इतना खर्चा किया, एक बार बात तो कर सकते हैं ना यार। आप ज्यादा पीछे मत पड़ो ना, कहीं सामने वाले को ये ना लगे कि आपके पास और कोई काम नहीं है, गलत इंप्रेशन पड़ेगा। देखो मीरा, मिस्टर मेहता आएंगे, उनसे फाइल कलेक्ट कर लेना और परसों की जो मीटिंग है उसका टाइम एडजस्ट कर लेना। ठीक है? ओके। सर एक्चुअली अर्जेंट कॉल है, आई हैव टू टेक इट। सॉरी सर। सॉरी अजय, तुम्हारे कॉल्स आंसर नहीं कर पा रही थी। एक्चुअली मैं 4 दिन से बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस ट्रिप में थी, सो एनीवेज आज शाम के स्केड्यूल में एक छोटा सा विंडो है, सो लेट्स कैच अप इवनिंग सेम प्लेस। श्योर, मैं आपको 6 बजे रेस्टोरेंट में मिलूंगा। कूल, सी या। संध्या 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 संध्या, आखिर बात हो गई और वो मुझे मिलने को बोल रही है शाम को 6 बजे। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट अभी भी मेरे हाथ में है। अच्छा, तो क्या फिर से खर्चा होगा? संध्या वो कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट है, अगर उन्हें खुश रखूंगा तो तभी तो कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ में रहेगा। अरे भाई चल 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 चल, जल्दी चल। तेरे को कितनी बार बोला ये टाइम पे मत बुलाया कर, वैसे आपको मालूम पड़ जाएगा तो। अरे मेरे भाई आज अपना काम बन जाएगा, वो जो प्रपोजल की बात की थी ना वो एक्सेप्ट हो जाएगा यार। चल आखिरी बार है, चल ना मेरे भाई, आजा जल्दी आजा। हर बार तेरा आखिरी बार होता है। वैसे आज तो बड़े डैशिंग लग रहे हो। हैंडसम तो तुम हो ही, पर आज इरादा कुछ और लग रहा है। नहीं मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। Oh my God, look at you. You're blushing. कहीं तुम्हें प्यार तो नहीं हो गया? अरे नहीं मेरा, आप ही कैसी बात कर रही हैं? आप भी ना। रिलैक्स, मैं तुम्हारे लिए गुड न्यूज लेके आई हूँ। मैंने तुम्हारा प्रपोजल बेस्ट रैंकिंग के साथ आगे भेजा है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा ही समझो। Really? Wow, that's a great news. Thank you so much मीरा। पता है, मैंने पर्सनल इंटरेस्ट लेके तुम्हारी फाइल आगे भेजी है। I know मीरा, आपके सिवा ये काम कोई और नहीं कर सकता था। Thanks a lot. Thank you so much. बस ये रूखा सूखा थैंक यू। कंपनी की वीपी ने अपनी पावर्स यूज करके तुम्हारी फाइल को नंबर 1 रैंकिंग दी है। तुम मेरे लिए क्या करोगे? मतलब? स्मॉल वेकेशन और समथिंग लाइक। Yeah, why not? Sure. डोंट वरी, तुम्हें ज्यादा कॉस्ट बेयर नहीं करना पड़ेगा। जस्ट 2 लाख। क्या? अच्छा, या ओके। मेरे एफर्ट्स की इतनी छोटी सी कीमत तो दे ही सकते हो ना। एंड तुम जानते ही हो ये काम कैसे किए जाते हैं। जी क्यों नहीं, 2 लाख रुपए वो मैं आपको दे दूंगा। श्योर। गुड। 2 लाख रुपए? उनसे हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है तो। लेकिन आपने तो कहा था कि आप उन्हें अपने अच्छे काम से इम्प्रेस कर रहे हो, तो फिर रिश्वत देने की क्या जरूरत है? यहाँ हर काम ऐसे ही होता तो क्या करूं? अच्छा, और पैसे देने के बाद भी अगर काम नहीं हुआ तो? अरे ऐसे कैसे नहीं होगा, वो कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट है, पैसे लेने के बाद वो हमें कॉन्ट्रैक्ट जरूर देंगी। और तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? है, जैसा आपको ठीक लगे। मुझे ये गहने इन्हें देके
2 लाख रुपए का इंतजाम हो जाएगा, और अगर कुछ कम पड़े तो। अरे नहीं नहीं, ये मंगलसूत्र नहीं। संध्या ये तुम। मेरा असली मंगलसूत्र तो आप हो, और अगर इन गहनों को देके आपको अपने करियर में तरक्की मिल सकती है तो मुझे बहुत खुशी होगी। संध्या तुम टेंशन मत लो, मैं इतनी मेहनत करूंगा, इतने पैसे कमाऊंगा कि ऐसे 4 गुना गहने तुम्हें ला कर दूंगा। अब ये लीजिए मीरा, आपका 2 लाख का चेक। Oh my God! Oh, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you so much. तुम एक बहुत स्मार्ट बिजनेसमैन हो, देखना तुम बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाओगे। I so wish यार, अगर तुम शादीशुदा ना होते ना, वेकेशंस पे साथ ही चलते। जी आप ये क्या कह रही है मीरा? Oh my God! आप तो घबरा गए अजय साहब। मैं तो तुम्हें खुशखबरी देना चाहती थी कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव हो गया है। Baby, one more, come on, please. वैसे मानना पड़ेगा तुम्हें, हाँ? तुम तो मुझसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट निकली। कैसे तुमने उस अजय के सामने एक छोटा सा बहाना करके उस अजय से 2 लाख रुपए ऐंठ लिए। सोचो, आने वाले कुछ दिनों में हम लखपति और इसके बाद करोड़पति। अरे ऐसे कैसे छुट्टी नहीं तेरे पास? मेरे को मेरे 2 रुपए दे। क्या साहब, जाने दो ना, 2 रुपए तो हैं, क्या करोगे 2 रुपए लेकर? अरे 2 रुपए तो क्या हुआ, पैसे पेट पे उगते क्या हैं? पता है कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना दिमाग चलाना पड़ता है। बात करता है तू, मेरे 2 रुपए वापस दे मेरे। क्या बाबा, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना सुना दोगे। ये लो ये लो लो, ये लो अपने 2 रुपए। चल जाओ। नमस्ते जी, माधव जी यहाँ है क्या? कौन? माधव जी? संध्या कौन है? अब पता नहीं, कोई माधव जी के लिए पूछ रहा है। माधव? अरे नहीं भैया, यहाँ पे कोई माधव वाधव नहीं रहते। क्या? अरे पर ऐसा कैसे हो सकता है? Are you sure? आई एम 100% श्योर। अजय ने सारी बैलेंस शीट बढ़ा चढ़ाकर दिखाई है, जबकि सच तो यह है कि पिछले 3 साल में उसने 1 रुपया भी नहीं कमाया है। ये देखो, बैलेंस शीट भी झूठी, सब कुछ झूठा है। तुमने मुझे झूठ बोला अजय। तुम देखना प्रतीक, इस भिखारी के पैसे तो मैं ऐंठ के रहूंगी, छोड़ूंगी नहीं इसे।
संध्या, देखना तुम, जब मेरी पहली पेमेंट आएगी ना तो मैं तुम्हारे सारे गहने वापस ले आऊंगा और हम अब्रॉड घूमने चलेंगे। संध्या, मैं जानता हूं मेरी वजह से तुमने बहुत सी परेशानियां सही है ना। देखो, जैसे ही मेरा प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाएगा ना, आई प्रॉमिस ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। अजय, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। आप जो भी फैसला लेंगे ना, सोच समझ के लेंगे। मीरा का फोन इस वक्त? जी मीरा। अपना सारा काम छोड़ के इमीडिएटली मुझसे आके मिलो। पर अभी इस वक्त? हाँ, इट्स एन इमरजेंसी। क्या हुआ? मीरा का फोन था, कह रही है कि इमरजेंसी है, अभी इस वक्त आकर मिलो। हाँ, तो हो सकता है कुछ काम होगा इसीलिए बुला रही है। तो आप जाइए। मैं आता हूँ। Cheers. Wow. संध्या, Hey, no calls today. No calls. Let's go dance. Let's go dance. You're so good ना. चाहिए आप अंदर? अंदर तक नहीं छोड़ोगे? नहीं, मैं आपका बाहर वेट करता हूँ, आप अंदर जाइए। मीरा, 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 ये सब गलत है। कुछ गलत है? मैं शादीशुदा हूँ। शादीशुदा? हाँ? शादीशुदा? तुम मेरे साथ इस लेडीज वॉशरूम में क्या कर रहा है? मेरा फायदा उठाना चाहता है तू? हाँ? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं तो तुम्हारी मदद करने आया था। बस कर रही हो? रुक। तूने कुछ नहीं किया है तो फिर ये सब क्या है? ये और वैसे हमारे पास ऐसे बहुत से प्रूफ हैं जो ये प्रूव कर देंगे कि तू बहुत ही कैरेक्टरलेस आदमी। नहीं, देखिए प्लीज मेरी बात सुनिए। मैंने ऐसा क्या किया है? आखिर आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आखिर तुम लोग चाहते क्या मुझसे? सिर्फ 20 लाख रुपए। जो दिखता है वही बिकता है। ये सोचना कहाँ और किस हद तक ठीक है, इसका अंदाजा आप खुद ही लगाइए। इतना तो तय है कि धोखे की बुनियाद पर चाहे रिश्ता खड़ा हो चाहे बिजनेस, वो कभी मजबूत नहीं हो सकता। जब भी कोई कुछ गलत करता है, एक आवाज उसे रोकती है। वो आवाज किसी अपने की भी हो सकती है और अपने अंदर की भी। जैसे अजय को उसकी पत्नी ने रोकना चाहा, लेकिन कई बार लोग उस सही आवाज को दबा देते हैं या अनसुना कर देते हैं। अजय ने अपनी पत्नी संध्या की बात को गंभीरता से नहीं लिया और नतीजा अब आपके सामने है। लाइफ हो या बिजनेस, रियलिटी चेक बेहद जरूरी है। हमें पता होना चाहिए कि हम किसके साथ अपने रिलेशन डेवलप कर रहे हैं। अजय से ये चूक हुई और ये चूक उसकी जिंदगी को तबाही की कगार पर ले आई। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर दिवाकर, आपका लोन सैंक्शन हो गया है और कुछ ही देर में पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। जी, थैंक यू। यू आर वेलकम। मीरा, मीरा, अरे मीरा, हाँ प्रतीक, क्या हुआ? मैंने अजय का लोन क्लियर करवा दिया और ये रहे हमारे 20 लाख रुपए। क्या बात कर रहे हो? बेचारा अजय। अजय, अजय, ये सब क्या है?
बैंक से ये लेटर आया हुआ है, तुमने हमारा घर गिरवी रख के 20 लाख रुपए का लोन लिया है। क्यों? और तुमने मुझे बताया भी नहीं। अजय, अजय क्या बात है? अजय मेरी बात सुनो, मैं 2-3 दिन से देख रही हूँ, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। मुझे बताओ क्या हुआ है, क्या हुआ है, मुझे बताओ क्या बात है, बोलो, बताओ मुझे। संध्या, मैं तुम्हें पहले ही बता देता, लेकिन अब मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। अजय मेरी बात सुनो, अजय कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम एक काम करो, HM कंस्ट्रक्शन के ऑफिस जाओ और अपने कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स ले आओ, अभी के अभी। हाय, गुड इवनिंग। मैं अजय दिवाकर, मैं टाइल्स और मार्बल सप्लाई करता हूँ। आपकी कंपनी के साथ रॉ मटेरियल सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो उसी की फॉर्मेलिटी पूरी करने में यहाँ पर आया हूँ। अजय दिवाकर जी, 1 सेकंड प्लीज। पर सर यहाँ पे आपके नाम से किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, और तो और रिकॉर्ड्स में भी कोई इंटीमेशन नहीं है। व्हाट? जी पर ऐसे कैसे हो सकता है? एक बार दोबारा चेक कीजिए ना प्लीज। ओके। नो सर, अजय दिवाकर नाम से कुछ भी मेंशन नहीं है यहाँ पर। आप पागल हो गए क्या? दिमाग खराब हो गया आपका? कितनी बार तो आपकी वीपी के साथ मीटिंग हुई है मेरी, कितनी बार बात की है मैंने उनसे। आपकी वीपी का है? आपकी वीपी का है? मैं देखता हूँ। अरे सर, मीरा, सर, मीरा, सर, मीरा, सुनिए तो। मीरा, मीरा कहाँ है? अरे सर, मीरा, अरे मुझे मीरा से बात करनी है। मीरा, सर प्लीज। मीरा कहाँ है? मीरा, कौन है आप? हैं? क्या प्रॉब्लम है आपकी? मुझे बताइए, मैं यहाँ का एमडी हूँ, साहिल गौर। हाय सर, मैं अजय दिवाकर अपने कॉन्ट्रैक्ट के पेपर लेने आया था सर। आपकी कंपनी का नया हाउसिंग प्लान को टाइल्स और मार्बल सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट। सर कितनी बार तो सर आपके वीपी के साथ मीटिंग हुई थी मेरी। वीपी? ये मेरे वीपी हैं। और बाय द वे, आप जिस कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं वो तो हमने 2 महीने पहले ही लॉक कर दिया है। सर वीपी, सर वाइस प्रेसिडेंट आपके साथ मिस मीरा, उसने तो कहा था कि ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिला है। मीरा? वीपी? वो तो एक रिसेप्शनिस्ट थी, और उसको तो हमने ठीक से काम नहीं करने की वजह से कब का निकाल दिया है। क्या? नहीं, अब पागल है, दिमाग खराब है आपका। रिसेप्शनिस्ट ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। संध्या, संध्या मुझे माफ कर दो। आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही, मुझे लगता है ये प्रोजेक्ट मुझे मिल जाएगा। खर्च बाबा, खर्च। लेकिन खर्चा भी तो बहुत हो गया ना आज। क्या जरूरत थी ये सब कुछ करने की? ये सब कुछ दिखावा ठीक नहीं है। कब तक करोगे ये दिखावा? और वैसे भी आदमी की जितनी चादर हो ना, उसे उतने ही पैर पसारने चाहिए। संध्या, तुम बिना आजकल जो दिखता है ना वही बिकता है। I'm Meera, Vice President of the company. मीरा? वीपी? वो तो एक रिसेप्शनिस्ट थी, और उसको तो हमने ठीक से काम नहीं करने की वजह से कब का निकाल दिया है। तुम मेरे लिए क्या करोगे? Just 2 लाख? लेकिन आपने तो कहा था कि आप उन्हें अपने अच्छे काम से इम्प्रेस कर रहे हो, तो फिर रिश्वत देने की क्या जरूरत है? यहाँ हर काम ऐसे ही होता तो क्या करूं?
अच्छा, और पैसे देने के बाद भी अगर काम नहीं हुआ तो? संध्या, ये तुम? मेरा असली मंगलसूत्र तो आप हो। वो अजय था ना, वो उसने सुसाइड कर लिया। क्या? और उसने एक सुसाइड नोट भी पीछे छोड़ा, उसमें तुम्हारा और मेरा नाम हो सकता है। पुलिस आई थी मेरे बैंक पे इंक्वायरी करने। गॉड दैट स्टूपिड अजय, अरे खुद मरा तुम्हारा, हमें क्यों परेशान कर रहा है यार? मुझे ना शुरू से पता था वो इंसान ही बिल्कुल गलत है। वो तो अच्छा हमने कम से कम उससे पैसे तो निकलवा लिए, वरना बिल्कुल मरे थे यार। वो पैसे वाला बैग कहाँ है? वो बैग वो अंदर पड़ा है टेबल पे, प्लीज जाके ले आओ, हमें जल्दी निकलना होगा। मीरा। तुम कौन? मैं संध्या, अजय की भाई। अजय ने सुसाइड नोट में तुम्हारा नाम नहीं लिखा है, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो HM कंस्ट्रक्शन की VP मीरा से मिलता था। तो तुम ही हो ना वो HM कंस्ट्रक्शन की VP मीरा? मुझे पता है, तुम्हारी ये सच्चाई देखने के बाद ही अजय ने सुसाइड किया होगा। क्या चाहती हो तुम? 20 लाख रुपए जो तुमने मेरे पति से लिए। संध्या सुनो, तुम अपना मुंह बंद रखो। मैं तुम्हें 5 लाख देने को तैयार हूँ। 5 लाख? तुमने मेरे पति से 20 लाख रुपए लिए। बकवास है, मैंने कोई रुपए नहीं लिया अजय से। और क्या सबूत है तुम्हारे पास? हाँ, सबूत? सबूत क्या है? क्या हुआ? चौंक गई ना मुझे देखकर? अजय, क्या कर रहे हो तुम ये क्या कर रहे हो अजय? तुम ठीक हो? तुम अपनी जान देने की कोशिश कर रहे हो? तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा मेरा क्या होगा अजय? ये तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ अजय, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। इंस्पेक्टर साहब, ये वो धोखेबाज औरत। हौलदार, ले चलो इनको, चलिए। प्लीज हमारी बात। चलो चलो। संध्या, मुझे नहीं पता था कि हम इतनी बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। अजय, अगर हम एक दूसरे के साथ हैं और ईमानदारी से काम करेंगे तो हमारी जिंदगी फिर से संवर जाएगी। सही काम करने का कोई गलत तरीका नहीं होता। जिंदगी मेहनत और काबिलियत के बल पर तराशी जानी चाहिए। संध्या इस बात को समझती थी। अजय जिस मुसीबत से गुजरा वो हमारे लिए एक सबक है। तारीफ इस बात की भी होनी चाहिए कि मीरा और प्रतीक जैसे जालसाज को जेल भेजने के अलावा संध्या ने अपने पति और परिवार को बहुत सावधानी से संभाला और कठिन घड़ी में भी उनका साथ नहीं छोड़ा। अपराध को टालने और आपराधिक मानसिकता के लोगों से बचने के लिए जरूरी है कि हम अपने फैसलों को लेकर सावधान रहें। लाइफ का हर डिसीजन सही और गलत को टटोल कर होना चाहिए। अपने निजी फायदे के लिए झूठ बोलना या तड़क भड़क और ऊंची लाइफस्टाइल का ढोंग करना जुर्म को मौका दे सकता है। इससे बचिए और सही रास्ते पर चलकर ईमानदारी से अपने सपनों को साकार कीजिए। सावधान रहिए, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधान रहिए।